व्यक्ति का जिस स्तर का प्रयास होता है उसको उस अनुरूप ही परिणाम मिलता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 7,860 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना डालता रहता हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास की ये प्रश्नोत्तरी चल रही है। 37 नंबर वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला सवाल, भाषा निबंध मतिमंजुल मात नोती। भाषा निबंध मतिमंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का ये अंश है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास या फिर जयदेव? क्या उत्तर हो जाएगा? सी, तुलसीदास साहब का श्लोक है, उसका ये अंश है। भाषा निबंध मतिमंजुल मात नोती कई बार पूछा गया है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, रचनाओं में याद दिला देता हूँ, फिर से बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगी। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू, जानकी मंगल, रामचरित मानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली को लेकर कई बार है जो संशय हो जाता है कि कृष्ण गीतावली तुलसीदास साहब की कैसे। कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, ये सारी की सारी रचनाएं हैं जो तुलसीदास साहब की है। ठीक, अगला सवाल, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? वो कौन सी रचना जिसकी भाषा अवधी नहीं है? इन्होंने अवधी भाषा में भी रचनाएं की, ब्रज में भी रचनाएं की, तो कौन सी किस रचना की भाषा है जो अवधी नहीं है? रामचरितमानस की, जानकी मंगल की, कवितावली की या फिर रामलला नहचू की? उत्तर हो जाएगा सी, कवितावली की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज है। ठीक है, बाकी की अवधी है। एक तरफ तो आप लिख लीजिए अवधी भाषा की रचना इनकी, और एक तरफ लिख लीजिए ब्रज भाषा। ठीक है, अब देखिए अवधी की इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। पहली, रामचरित मानस, जानकी मंगल, ये तो इस विकल्प से आपको पता चली जाएगा। रामलला नहचू, रामलला नहचू, और रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण और पार्वती मंगल। ये सभी तो है इनकी अवधि की। राम नाम आ रहा है, जानकी आ रही है, राम आ रहा है, राम आ रहा है, बरवे रामायण और पार्वती। इस तरह की थोड़ा ध्यान में रख के याद रख सकते हैं। ये सभी तो है अवधि की। ब्रज भाषा की जो इनकी रचनाएं हैं, कवितावली। ठीक है, पहली ये हो गई। वैराग्य संदीपनी, ये कई बार सवाल है जो पूछा जाता है कि कौन सी रचना किस भाषा की है। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। अब कृष्ण भगवान की चर्चा ज़्यादातर ब्रज में देखने को मिलती है। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, दोहावली। ठीक है, तो ये हो गई ब्रज की। तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, पार्वती मंगल तो अवधि की हो जाएगी, और ब्रज की ये सभी है जो हो जाएगी साहब। कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। लिख लीजिएगा, सवाल पक्का पूछा जाता है। अगला सवाल, ये सवाल भी कई बार आया है। तुलसीदास रचित जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी बताई है? ब्रज। विनय पत्रिका, पदों की कुल संख्या है इसमें कितने हैं? 269, 272, 279 या 289? तुलसीदास कृत विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है साहब?
तो उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, 279 है जो है इसमें। ठीक है, बर्वे जो दोहावली है इनकी, दोहावली जो है, तो 279 तो कभी विनय पत्रिका में हो जाएंगे। दोहावली के अंदर मिलते हैं हमें 573 दोहे। कितने? 573। जो बर्वे रामायण है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बर्वे रामायण है उसके अंदर मिलते हैं हमें 69 पद। कितने? 69। जो कृष्ण गीतावली है, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली में हमें मिलते हैं 61 पद। कितने? 61 पद। कृष्ण गीतावली में 61 पद देखने को मिलते हैं, बर्वे रामायण में 69, दोहावली में 573 दोहे हैं। ठीक है, और विनय पत्रिका में आपके हो जाएगा 279। चलिए अगला सवाल। खेती न किसान को, बहुत बार सुना है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, और बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगर पूछ ले जाए किनकी पंक्तियां, तुलसीदास साहब की है। लेकिन ये जो पंक्तियां हैं ये उनकी किस रचना की है, कौन सी रचना से ये ली गई है? दोहावली से है, रामचरितमानस से है, कवितावली से है, या फिर गीतावली से? बताइए साहब। खेती न किसान को, भिखारी को ने भीख बली, और बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तो ये अपनी पंक्तियां हैं, ये ली गई है साहब कवितावली से। कहाँ से ली गई है? कवितावली से। और पंक्तियों की इनकी बात करें, जैसे रामचरितमानस में तो बहुत सारी पंक्तियाँ हैं। विधिहु न नारी हृदय गति जानी, ये रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध पंक्ति है। दोहावली की मिलती है, एक भरोसे एक बल एक आश विश्वास, ये दोहावली की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, लिख लीजिएगा। दोहावली की है, एक भरोसे एक भरोसे एक बल, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक आस विश्वास। ध्यान में रखना ये, ठीक बात। अगला सवाल। सीता और त्रिजटा संवाद देखने को जो मिलता है, ये रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? सीता और त्रिजटा जो संवाद है रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? पता है आपको कितने कांड है? कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? कुल 7 है। तो 7 में किस में है ये? लंका कांड में है, सुंदर कांड में है, अरण्य कांड में, या फिर किष्किंधा कांड में? तो ये उत्तर हो जाएगा अपने किस में है? ये सुंदर कांड में है। बी यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। 7 कांडों के नाम भी आपको याद होने चाहिए और उनका क्रम भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्रम भी कई बार है जो पूछा जाता है। तो पहला है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बालकांड। पहला कौन सा है? बालकांड। दूसरा कौन सा है? अयोध्या कांड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दूसरा है अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड। तीसरा कौन सा है? अरण्य कांड। चौथा है किष्किंधा कांड। कौन सा? किष्किंधा कांड। पांचवा है अपने सुंदरकांड। छठा है लंका कांड, और 7वां है उत्तरकांड। उत्तरकांड, ठीक है। तो पहले तो क्या था? बालकांड था। राम जी जो बचपन में थे, बाल लीलाएं की, तो राम बालकांड हो गया। फिर कहाँ पे की बाल लीलाएं? अयोध्या में की, तो अयोध्या कांड हो गया। फिर बाद में कहाँ गए? जंगल में गए सीखने वेखने, तो अरण्य कांड हो गया। फिर अरण्य कांड से क्या गए? खिसक गए थोड़ा, तो किष्किंधा कांड हो गया। और खिसकने के बाद में सब चीज़ें सुंदर देखने को मिली, अलग अलग जंगल में अनुभव हुआ, तो सुंदरकांड हो गया। सुंदरकांड के बाद में, सुंदर होने के बाद में लंका लगा दी, लंका कांड हो गया। और लंका के बाद में उत्तर है जो आ ही जाता है। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड है जो देखने को मिलते हैं। और इनका क्रम है जो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और आपके लिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? सवाल सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से तुलसीदास की रचना नहीं है? विकल्प बोल रहा हूँ, बर्वे रामायण,
रामाज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका, रामचरित मानस। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं, कमेंट करके बता देना। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और मित्रों को दिखाना चाहते हैं वीडियो तो शेयर कर दें। पहली बार देखने वाले साथी सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।